पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाता ज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते अवाम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद परचमो सितारों हिला रहबरे तरक्कियों कमा साए खुदाए जुल जलाल परचमो सितारों हिला परचमो सितारों हिला साए खुदाए जुल जलाल उस पर मैं ये कहूँगी कि ये तो बहुत शर्म की बात है कि पाकिस्तानी होने के बाद उनको अपना नेशनल एंथम ही नहीं आता। इसके बाद और क्या शर्म की बात होगी। अगर किसी को कोई पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी होती है, नेशनल एंथम तो हम छोटे से होते स्कूल में ही हम सीखते हैं, उन्होंने स्कूल में ही नहीं सीखा। इंडिया में जाके उन्होंने पाकिस्तानी खाना पीना भूल गए, तरीका भूल गए वो। और दूसरी बात ये कहूँगा कि उन शायद 40 ईयर्स 40 साल मेरी जो नॉलेज है 40 साल से वो पढ़ रहे हैं, और शायद अगर एक रास्ते में मैं चलता रहूँगा तो मैं आँख बंद करके भी ना उस रास्ते पे पहुँच जाऊँगा। तो मेरे हिसाब से उन्होंने इंडिया को खुश करने के लिए एक तोहफ़ा दिया है कि पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे मीडिया ने उस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया। अमिताभ बच्चन ने भी की गलती, लेकिन वो बहुत देर बाद हाईलाइट हुई। हम अपनी गलतियों को इंटरनेशनल मीडिया पे खुद सबसे ज़्यादा पहले हाईलाइट करते हैं। और जहाँ तक बात रही उसकी गलती की, तो डेफिनेटली उसने बहुत बड़ी गलती की है। मतलब करोड़ों आवाम जो कि उस वक्त उनकी उम्मीदें बंधी हुई थी कि भारत में जाके उसको अपना एक पाकिस्तान का नगमा भारत की फ़िज़ाओं में गूंजना था, तो वो इतना बड़ा फंबल कैसे कर सकता है। ठीक है ना, करोड़ों आवाम उसको उस वक्त सुन रही थी और उसके बाद उसने इतनी बड़ी गलती की और उसने फिर सिंपल एक ट्वीट कर दिया कि मुझसे गलती हो गई। तो ये इस तरह नॉन सीरियस एटीट्यूड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज हो गया। आई डोंट थिंक सो कि इतने बड़े बंदा कंफ्यूज भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि पाकिस्तानी जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं या कोई भी बड़े लोग हैं, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हल्का ले लेते हैं। जैसे कि पाकिस्तानी टीम है, वो मैच हार गई, उस पर इतना ज़्यादा अफसोस नहीं होगा। शफ़क़त अमानत अली है, वो भी भूल जाएगा, लेकिन याद किसको रहेगा? हमें याद रहेगा। हम पाकिस्तानी लोग जो, हमें हमेशा याद रहेगा कि एक इतनी बड़ी चीज़ थी। इंडिया की फ़िज़ाओं में पाकिस्तान का जो है कौमी नगमा गूंजने वाला था और हमारे सिंगर ने क्या किया। बहुत अफसोस हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ज़ाहिर आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, पूरी दुनिया आपको देख रही थी। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि उन्होंने अपनी गलती को माना नहीं और उन्होंने काफ़ी बहस तकरार करते रहे और मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट आप अपने पूरे पाकिस्तान को कर रहे थे ना, तो हमें अच्छा नहीं लगा। अफसोस ज़्यादा हुआ, अच्छा ना लगने से अफसोस ज़्यादा हुआ, क्योंकि हमारे तो प्लेयर्स को भी नहीं आता। देखिए, तो पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो लफ्ज़ कहे हैं गलत है, रॉन्ग इज़ रॉन्ग, और एक्शन लेना चाहिए। मतलब क्यों, वाई ऐसा होना नहीं चाहिए। और मोहब्बत रखते हैं, दिलो जान से रखते हैं, पाकिस्तान की कुर्बानी भी दे सकते हैं हम लोग, उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
इसी तरह जब इंडिया के नेशनल एंथम में अमिताभ बच्चन ने गलती की तो एक शहरी ने उन पे केस किया। मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ बच्चों ने उससे कहा कि देखो वहाँ तो केस कर दिया और यहाँ पे ये साहब जो है 2 जगह उन्होंने गलती की और दोनों जगह वो मानने को तैयार नहीं, उन्होंने पूरे साउंड सिस्टम पे जो है ना ऊपर रख दिया। हमें अच्छा नहीं लगा। नहीं, कार्रवाई तो करनी चाहिए, लेकिन ये काफ़ी यहाँ के तो कुछ भी हो जाए कोई पूछने वाला ही नहीं होता। वहाँ पे एक सिस्टम है तो इसीलिए वहाँ पर एक केस कर दिया, लेकिन यहाँ तो कोई कुछ भी कर ले, यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं होता। यहाँ पे किसी को कुरानी आयत नहीं आ रही होती, उसके ऊपर कोई केस नहीं होता। यहाँ पे कोई तिलावत कर रहा होता है, वो गलत पढ़ रहे तो उस पर कोई केस नहीं होता। तो बेचारी शफकत इमानत का क्या कसूर है? अगर हम देना चाहते हो तो सभी को दें, अगर नहीं देना चाहते तो नहीं दें। वहाँ लॉ है ना दरअसल इंडिया में आप कोई भी मिस्टेक करेंगे, अपने प्यार करते हैं हम अपने मुल्क से, हमारी तरह नहीं कि कुछ भी हो जाए हम एक्शन नहीं ले रहे। हम असल में अवाम ही हमारी गलत है, पाकिस्तानी कुछ भी होता है एक्शन नहीं लेती, सब गवर्नमेंट पे छोड़ देती है, 1-2 दिन कहानी चलती है उसका ख़त्म हो जाता है सब। सर ये तो सबको चाहिए मिलकर एक करना चाहिए कि आज ये कह सकते हैं, आगे कुछ और भी कह सकता है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो कल कोई और भी कर सकता है। तो हमें चाहिए कि सबको मिलकर ये करना चाहिए कि सबको एक्शन लेना चाहिए, सबको मिलकर ये इस बात पर रद्द अमल जाहिर करना चाहिए कि ये गलत इज़ रॉन्ग है, इसको दुरुस्त किया गया, माफ़ी मांगनी चाहिए उन्हें। अगर हम अभी आपसे कहें कि आप हमें ऑन कैमरा पाकिस्तानी नेशनल एंथम हमें पढ़ के सुना सकें तो आप क्या हमारे लिए कर सकते हैं? पूरा हम कहाँ पढ़ पाएंगे? वो तो थोड़ा सा मैम, थोड़ा जितना आपको याद है। तुम सुना दो। पाक सरज़मीं शादात किश्वरे सी निशाने अज़्मे आली शान जाने इस्तक़बाल शाए खुदा। मैं बिल्कुल सुना सकता हूँ। पाक सरज़मीन शादात किश्वर हसीन शादात तो निशान अज़्म आलीशान अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़ यकीन शादात पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वत अवाम कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद शादाबाद मंजिल मुराद परचम सितारा व हिलाल रह बर तरक्की व कमाल। नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। वो अब मतलब जैसे बचपन में स्कूल में पढ़ते थे याद रहता था। जी। अब अगर पढ़ेंगे तो गलती हो सकती है। जी। तो हमारा बस यही एक मिशन है कि हम जो है अपनी सोसाइटी को, जैसे अगर एक आदमी पढ़ रहा है, जैसे उस वक्त पढ़ रहा है तो उससे पहले उसे पढ़ के रिहर्सल करके पढ़ना चाहिए था। जी क्योंकि उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि बंदा आमतौर पर याद नहीं रहता। और जैसे बचपने में तो स्कूल में बंदे को होता है याद, स्कूल में तो रोज पढ़ा जाता है ना कौमी तराना, उसके बाद तो जारी बात है स्कूल जब छोड़ दिया तो खत्म कहानी। लेकिन ये कि अगर इस तरह कोई बंदा अगर कोई पढ़ रहा है तो कम से कम उसको एक दफ़ा पढ़ के, हर किताब के पीछे उर्दू की छपा हुआ होता है, ठीक है ना, तो उसे पढ़ के या कम से कम सही तरीके से पढ़ना चाहिए था ये। तो हम अगर आपसे अभी बोलें कि आप हमें अपना नेशनल एंथम सुनाइए तो क्या आप सुना सकेंगे? मैं आपको डेफिनेटली सुना सकूंगी, बिल्कुल सुना सकूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मॉन्टेसरी लेवल से हम लोग स्कूल में पढ़ते आ रहे होते हैं। तो ये एक कॉमन सी बात है कि हर बच्चे को, हर किसी को अपना नेशनल एंथम याद होता है। अब शफकत जाहिर है भूल गया या कुछ हो गया तो हम उसको पूरे पाकिस्तान पे नहीं डालेंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी, आपको क्लास 5 के बच्चे भी खड़े होकर अपना नेशनल एंथम सुना देगा। तो ये उनकी गलती है कि वो पाकिस्तान को उस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उनको इतना अच्छा वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए था कि वो सही तरीके से पाकिस्तान का जो है कौमी तराना पढ़ सकते हैं। अगर हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे आप, नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या अभी आप हमें कौमी तराना सुना सकती हैं? हाँ सुना सकती हूँ। आप लोग भी आ जाओ मेरे साथ तो मैं सुना देती हूँ। आ जाओ। हाँ मुझे आता है, कोई ऐसी बात नहीं है, आ जाओ। पाक सरज़मीन शादात किश्वरे हसीन शादात तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादात पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते अवाम कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद शादाबाद मंजिले मुराद
परचमे सितारों हिलाल, रहबरे तरक्कियों कमाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, साए खुदाए जुल जलाल। थैंक यू सो मच। हमारा असल में यही एक प्रोजेक्ट है कि शफकत अमानत अली ने वो मिस्टेक वहाँ पे जाके इसलिए की क्योंकि हम अपना नेशन जो है वो अपना कौमी तराना खुद भूल चुके हैं। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा आपके लिए, इसमें हमारे कौमी तराना मौजूद है, इसमें कौमी तराने की हमारी पूरी हिस्ट्री मौजूद है, किसने लिखा, छागला साहब ने प्रोड्यूस किया, इसमें हमारी पूरी हिस्ट्री मौजूद है। तो उम्मीद है कि इस मैसेज को आप आगे भी प्रमोट करेंगे हमारे लिए, और इस मैसेज को प्रमोट करने में और इसको भी आप इंशाल्लाह ताला हमारा कौमी तराना बहुत अच्छे से पाकिस्तान का कौमी तराना जो भूला कौमी तराना है वो लोगों को याद करवाने के लिए ये हमारी तरफ से आपके लिए पाकिस्तान का कौमी तराना है। इसके पीछे पाकिस्तान के कौमी तराने की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, किसने बनाया, कब बना, किसने धुन उसकी प्रोड्यूस की। ये मैसेज आप दूसरे लोगों तक भी पहुँचाइए। बहुत शुक्रिया। यही एक मिशन है कि हम पूरे मुल्क को जो कौमी तराना जो है वो याद कराएं, और यही हमारी जिम्मेदारी है। जो ये एक छोटा सा गिफ्ट है, इसके अंदर कौमी तराना है, इसकी पूरी हिस्ट्री है, तो ये हमारे मुल्क के बारे में जानने की हमें ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। यही हमारा मिशन है कि हम अपनी कौम को जो है वो कौमी तराना याद कराएं। ये एक छोटा सा एनवलप है, इसके अंदर जो है कौमी तराना है, इसके बारे में इसकी हिस्ट्री है। ये आपके लिए, आप ये खुद भी पढ़ें और ये पैगाम आगे भी। बहुत शुक्रिया आपका। पाक सरज़मीन शाद बाद, कीश्वरे हसीन शाद बाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाद बाद। पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत बाइंता बिंदाबाद, शाद बाद मंज़ले मुराद, परचमे सितारों हिलाल, रहबरे तरक्कियों कमाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, साए खुदाए जुल जलाल।